किंग तियान गोडकुन को देखते हुए लिन फेंग हैरानी के साथ कहता है, ये तो एक एंशिएंट मिथिकल बीस्ट है जो ड्रैगन और फियोनिक्स की बराबरी का है। वहीं नीचे मौजूद लोग जो कि ओ यांग कुन के साथ हैं वो उनकी ये सील देखते हुए कहते हैं, मिस्टर ओ यांग कुन के पास तो इतनी ज्यादा पावरफुल सील है, हम भला इस लिन फेंग से क्यों डरें। चलो अब देखते हैं क्या ये लिन फेंग अभी भी इतना ही एरोगेंट रहेगा। तभी वो कमीना किनहाओ भी कहता है, ये लिन फेंग आज मर जाना चाहिए। वहीं एआई गर्ल डरते हुए कहती है, मास्टर बुरा हुआ, ये गोडकुन सील तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर्स डिवाइन मार्शल आर्ट रियाम्स की होंगी। एआई गर्ल की ये बात सुनकर लिन फेंग भी सोचने लग जाता है कि अब मैं इसके साथ कैसे निपटूंगा, जबकि वो ओयांग जोर जोर से हंसते हुए अपनी बढ़ाइयां करने लगता है और फिर लिन फेंग से कहता है, मैं अपने इस ओयांग कुन गोड सील को इस्तेमाल नहीं करता, पर क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों के पास कुछ अनोखी पावर्स हैं और तुम्हारी सिस्टर रीइंकार्नेट हुई है, अगर मैं तुम लोगों की पावर्स और ट्रेजर्स को ले लेता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, इसलिए तुम पर वेस्ट हुई मेरी इस ओयांग कुन गोड सील की पावर्स वर्थ इट होंगी। लिन फेंग उसे करारा जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारे पास इतनी काबिलियत नहीं कि तुम ऐसा कुछ कर सको। अब ओयांग कुन भी समझ जाता है कि बहुत हो गई बातें, मुझे इसे अपनी पावर्स दिखानी ही होंगी। ये बोलकर वो अपने ओयांग कुन गोड सील से खतरनाक अटैक उसके ऊपर करवा देता है जो कि होता है शॉक वेव्स अटैक। उसके इस अटैक से लिन फेंग ड्रैगन बुरियल माउंटेन से मिली हुई अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से बच जाता है। लिन फेंग की उन पावर्स को देखते हुए ओयांग कुन हैरान होते हुए कहता है, आइस फ्लेम ड्रैगन एनर्जी, तुम्हारे जैसे एक मामूली से बंदे के पास ऐसी आइस फ्लेम एनर्जी होना बहुत रेयर है, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारे पास वाकई बहुत रेयर ट्रेजर्स हैं। खैर भले तुम्हारे पास आइस फ्लेम ड्रैगन एनर्जी है, पर फिर भी तुम मेरे ओयांग कुन गोड सील के सामने कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहते ही वो अपनी ओयांग कुन गोड की एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो लिन फेंग की पावर्स को सक करने लगा था। जो बात जल्दी ही लिन फेंग को भी रियलाइज हो जाती है कि ये तो मेरी पावर्स को खा रहा है, तो वो अपने मन में कहता है कि मैंने अभी अभी जो अपने अटैक को इस्तेमाल किया वो डिवाइन रियाल्म का था, पर इसने तो उसे बहुत ही आसानी से निगल लिया। तभी एआई गर्ल उसे बताती है, मास्टर ओयांग कुन गोड ना सिर्फ हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बल्कि मार्शल आर्ट, कॉम्बैट स्किल्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जानकर तो लिन फेंग गोड कुन से इंप्रेस हो जाता है। तभी एआई गर्ल उसे बताती है कि मास्टर अगर आप इसके अटैक से बचना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने होंगे और साइड से करने होंगे, तभी ये गोड कुन आपके अटैक्स को अवॉइड नहीं कर सकेगा और ना ही उन्हें स्वेलो कर सकेगा। इसी तरह आप इसे हर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके सामने बहुत आसानी से हार जाएंगे। वहीं ओयांग कुन लिन फेंग से कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक्स और ट्रेजर्स मौजूद हैं वो मुझे दे दो, तो हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, नहीं तो आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जिस पर लिन फेंग उसे कहता है, तुम्हारा किंग तियान गोडकुन वाकई ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर शायद तुम भूल रहे हो कि स्पिरिचुअल सील की एनर्जी लिमिटेड है। आखिर तुम कितनी बार स्वेलविंग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकोगे? जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है मुझे लगता नहीं कि तुम मेरी टेक्निक्स और ट्रेजर्स को संभाल भी पाओगे। लिन फेंग की ये बात सुनते हुए ओयांग कुन कहता है, ओह तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं तुम मेरे किंग तियान गोड का कैसे सामना करते हो। ये बोलकर वो अपने किंग तियान गोड से लिन फेंग के ऊपर एक और जानलेवा अटैक करता है जिसमें किंग तियान गोड अपनी टेल से लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, जिसका सामना करने के लिए लिन फेंग अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने में कामयाब हो गया था। जो देखते साथ ही ओयांग कुन जल्दी से अपने गोड कुन से दोबारा से स्वेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करवाता है ताकि वो फटाफट लिन फेंग की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले। अब क्योंकि लिन फेंग ऑलरेडी जानता था कि उसे इसका सामना कैसे करना है, इसलिए वो भी फटाफट अपने कई सारे मल्टीपल पाम अटैक्स क्रिएट कर लेता है जिन्हें गोडकुन अपने अंदर निकलते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी लिन फेंग अपनी हेवनली फिंगर अटैक से गोडकुन के वीक स्पॉट पर अटैक करते हुए दूर हटा देता है। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे देखते हुए ओयांग कुन भी शॉक हो जाता है कि आखिर इसने ये कैसे किया, इसीलिए वो उसकी तारीफ भी करता है। तुम्हारे पास वाकई ही फाइटिंग स्पिरिट है, लेकिन फिर भी आज तुम इस बैटल को नहीं जीत सकते। ये बोलकर वो अपने गोडकुन का एक और पावरफुल अटैक जो कि पाम अटैक होता है वो क्रिएट करने लगता है। उसे क्रिएट होता हुआ देखकर लिन फेंग भी समझ जाता है कि मुझे इसका सामना करने के लिए अपना भी पावरफुल अटैक इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए वो भी अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पाम अटैक क्रिएट करने लगता है। उन दोनों के इन पावरफुल अटैक्स को रेडी होता हुआ देखकर नीचे मौजूद अंकल लिन टियानगैंग कहते हैं, लिन फेंग की कल्टीवेशन अभी लो है, क्या वो गोडकुन के इस अटैक का सामना कर पाएगा? तभी इतने में ही उन दोनों के वो अटैक्स रेडी हो जाते हैं जिसे उन्होंने फौरन एक दूसरे के ऊपर छोड़ दिया था, और जैसे उन दोनों के वो अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। नीचे मौजूद लोग और अंकल टियानगैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब इन दोनों में से कौन जीतेगा। हम देखते हैं कि इस अटैक के इंपैक्ट से ओयांग कुन को तो कुछ भी नहीं होता, जबकि लिन फेंग बहुत बुरी तरह से पीछे धकेला जाता है। लिन फेंग को नाजुक हालत में देखकर ओयांग कुन उसे संभलने का मौका नहीं देता, उल्टा उसके ऊपर दोबारा से अपना एक और पावरफुल अटैक कर देता है जिसमें वो अपने किंग तियान गोडकुन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग ईगल मार्शल सोल से उसके ऊपर अटैक करवाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल स्पिरिट को लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता हुआ देखकर नीचे मौजूद अंकल टियान गैंग भी डर जाते हैं और बाकी सभी लोग भी डर जाते हैं कि लिन फेंग अब हार जाएगा। पर वहीं हम देखते हैं कि लिन फेंग तो अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आइस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से किंग ईगल की मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ओयांकुन काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं लिन फेंग की एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई की पावर का अटैक अभी भी रुका नहीं था। वो ओयांकुन के स्पिरिचुअल ईगल को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिससे बचने के लिए ओयांकुन अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है। लेकिन लिन फेंग की एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के अटैक के सामने वो शील्ड ज्यादा देर नहीं टिक पाती और सीधा जाकर ओयांकुन को हिट करती है, जो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और वो इस अटैक से हिट होते हुए चीखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। इसी के साथ ओयांकुन बहुत बुरी तरह से हार जाता है, जो देखकर उसकी वाइफ भी शॉक हो गई थी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनहाओ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि लिन फेंग मेरे ब्रदर इन लॉ को हरा सकता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था। वहीं नीचे हम देखते हैं कि अंकल टियान गैंग लिन फेंग को जीता हुआ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और लिन फैमिली के मेंबर्स और डिसाइबल्स तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, इसलिए वो लोग खुश होते हुए अपने यंग मास्टर को चीयर करने लगते हैं। लिन फेंग को जीता हुआ देखकर मैनेजर लाओ, जो कि अब काफी बुरी हालत में है, वो कहते हैं, लिन फेंग जीत गया। क्या मैंने इससे पहले अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये बच्चा अभी सिर्फ 16 साल का है, लेकिन इसकी कॉम्बैट पावर डिवाइन मार्शल आर्ट रियाल्म तक पहुंच चुकी है। जब ये ग्रो हो जाएगा तो इसकी पावर्स कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी। ये लड़का तो एक रियल ड्रैगन है। वहीं हम देखते हैं कि वो ओयांकुन, जो कि लिन फेंग के अटैक के साथ बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था, वो नीचे गिर रहा होता है, जिसे उसकी वाइफ जाकर संभालती है और उससे उसका हाल चाल पूछती है। तो वो ओयांकुन उसे बताता है, मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं, मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई हैं, अब मैं मूव भी नहीं कर पाऊंगा। तभी लिन फेंग चलता हुआ उनके नजदीक जाने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर ओयांकुन की वाइफ कहती है, लिन फेंग अब तुम क्या करना चाहते हो। तो इस पर लिन फेंग कहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडपा को हर्ट किया, मेरी सिस्टर को खतरे में डाला, इवन उन्हें मारने की भी कोशिश की। मैं तुम्हें उनसे भी 10 गुना ज्यादा सफर करवाऊंगा। ये कहते हुए लिन फेंग अपने खतरनाक अटैक आइस फ्लेम स्काई फिंगर को रेडी करते हुए उनकी तरफ थ्रो कर देता है और कहता है, ओयांकुन मेरी पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हो जाओ। लिन फेंग के अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर ओयांकुन और उसकी वाइफ शॉक हो जाते हैं। खुद को इतनी बुरी हालत में और हारा हुआ देखकर भी अभी भी इनकी अकड़ नहीं गई। ये दोनों मियां बीवी अभी भी जनरल शेनवू का नेम लेते हुए लिन फेंग को धमकाने की कोशिश करते हैं, पर लिन फेंग को उनकी इन धमकियों और जनरल शेनवू से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब लिन फेंग भी कहता है, तुम लोग रेकलेसली मेरी फैमिली को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, अब भुगतो। उसकी ये बात सुनकर ओयांकुन की वाइफ डरते हुए कहती है, ये बच्चा पागल हो गया है। लिन फेंग का वो अटैक ही नहीं होने वाला होता है कि तभी वहां पर एक और पर्सन आ जाता है, जो इन्हें लिन फेंग के अटैक से बचा लेता है। अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इस तरह से किसी के रोक लेने पर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, इसने मेरे अटैक को इतनी इजिली कैसे रोक लिया। तभी वो पर्सन वहां पर अपीयर होता है, जिसे देखते हुए ओयांकुन कहता है, अंकल फेंग। अंकल फेंग उसे उसका हाल पूछते हैं तो ओयांकुन उन्हें बताता है कि मेरे मसल्स और बोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मैं अब और ज्यादा मूव नहीं कर सकता। लकीली आप मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ गए, वरना तो आज पता नहीं हमारे साथ क्या होता। उसकी इस बात पर अंकल फेंग कहते हैं, तुम्हारे फादर और मैं पुराने दोस्त हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। इस पर ओयांकुन उनका शुक्रिया अदा करता है। ये कहने के फौरन बाद ही अंकल फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें रिलीज होता हुआ देखकर एआई गर्ल लिन फेंग को बताती है, मास्टर ये पर्सन शेनवू के सेकंड लेवल का कल्टीवेटर है। इस पर लिन फेंग कहता है, इस तरह के पर्सन्स को किंगलोंग डायनेस्टी में देखना एक्सट्रीमली रेयर है, आखिर ये लोंगशान टाउन में क्यों आए हैं। तभी इतने में ही वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बड़ी सी एयर शिप निकलती है। इस शिप में मौजूद लोग और कोई नहीं बल्कि ओयांकुन के साथी हैं, और ये लड़की तो पहले लिन फेंग की फियोंसे थी, जिसने किंग के तीसरे बेटे के साथ शादी करने के लिए लिन फेंग को धोखा दे दिया और अब ये अपने हस्बैंड के साथ ही यहाँ पर आई है। लिन फेंग की एक्स लिन फेंग को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर काफी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। तभी उसका हस्बैंड उससे कहता है, ये लिन फेंग ट्रैश तो नहीं लग रहा जैसा इसके बारे में मैंने सुना था। जुआन युई का हस्बैंड लिन फेंग को देखते हुए उससे पूछता है, क्या यही है लिन फेंग, जिस पर वो अपना सर हिलाते हुए हाँ करती है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, देखने से तो इसकी पावर्स डिवाइन मार्शल आर्ट रियल्म की लग रही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसा मैंने इसके बारे में सुना था ये यूजलेस नहीं रहा। इस पर थर्ड यंग मास्टर की वाइफ उससे कहती है, आपके सामने ये अभी भी कचरा ही है। अपनी वाइफ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो जाता और कहता है, मुझे अच्छा लगा तुमने जो कहा, चलो चलकर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये कहने के बाद वो जियानवी की कमर पर हाथ रखते उसे अपने साथ लेकर ओयांकुन के पास आ जाता है। ओयांकुन और उसकी वाइफ उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर थर्ड यंग मास्टर के पूछने पर कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम सीरियसली इंजर्ड क्यों हो, तो ओयांकुन उन्हें बताता है,
मैं यहाँ पर इस लिन फैंग से निपटने के लिए आया था, पर इसने अपनी पावर्स को छुपा रखा है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई। खुशकिस्मती से अंकल फैंग ने आज मुझे बचा लिया, वरना तो मैं मारा जाता। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस पर थर्ड यंग मास्टर उससे कहते हैं, तुम और मैं दोस्त हैं और हमारे फादर भी एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं, और भला मैं तुम्हें मुसीबत में देखकर पीछे कैसे खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन ये लिन फैंग तो सिर्फ की रिफाइनिंग लेवल का कल्टीवेटर है, फिर भला ब्रदर ओयांकुन आप इसे क्यों नहीं हरा पाए। ओयांकुन उन्हें बताता है कि इसके पास डिवाइन मार्शल आर्ट रियाम के कॉम्बैट स्किल्स हैं। ऐसा लगता है कि इसके फादर लिन चेंगशेंग इसके पास कुछ ट्रेजर्स को छोड़ गए थे। ओयांकुन की यह बात सुनकर थर्ड यंग मास्टर भी इविल स्माइल करते हुए लिन फैंग की तरफ देखते हैं। तभी ओयांकुन आगे कहता है, और मैंने ये भी देखा कि इसकी सिस्टर लिन जियावू रीइंकार्नेट हुई है। अगर हमने इन्हें हराकर पकड़ लिया तो हमारे पास पावरफुल बनने की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ओयांकुन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड यंग मास्टर की तो आंखें चमक उठती हैं और कहते हैं, क्या ये वाकई सच है? इसकी सिस्टर रीइंकार्नेट हुई है। ओयांकुन बताता है कि हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसकी सिस्टर पर डिवाइन पनिशमेंट भी हुई थी, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो चुकी है। तो थर्ड यंग मास्टर भी कहते हैं, हाँ तभी तो मुझे दूर से ही यहाँ डिवाइन पावर्स के होने का एहसास हो गया था। जबकि यहाँ ओयांकुन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर थर्ड यंग मास्टर किन एक्शन लेते हैं तो हम डेफिनेटली लिन फैंग को हरा देंगे। ऐसा करने से ना सिर्फ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, बल्कि मैं लिन फैंग के ट्रेजर्स और उसकी अपॉर्चुनिटीज को भी ले सकता हूँ। जबकि वही हम देखते हैं कि थर्ड यंग मास्टर किन अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसकी सिस्टर रीइंकार्नेट हुई है, और रीइंकार्नेट हुए बंदे के पास अपनी पास्ट की मेमोरीज होती हैं और साथ में बहुत ही ज्यादा पावर्स होती हैं। अगर मैं लिन जियावू को अपने साथ ले जाता हूँ तो ये मेरे लिए पावरफुल बनने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इन दोनों के फेस रिएक्शंस को देखते हुए लिन फैंग अपने मन में सोचता है, क्या ये थर्ड मास्टर भी मेरी सिस्टर जियावू को अपने साथ ले जाना चाहता है? इसके साथ मौजूद सभी गार्ड्स में से कुछ टियानवू के 9th लेवल पर हैं और कुछ 7th लेवल पर। मुझे डर है कि मेरे अकेले के लिए इन सभी को संभाल पाना मुश्किल होगा। प्रिंसेस बिंगलुआन और बाकी सभी को अभी यहाँ पर पहुंचने में टाइम लगेगा, तो मुझे अब किसी न किसी तरह टाइम मैनेज करना होगा। जबकि द थर्ड यंग मास्टर अंकल फैंग से कहते हैं, अब क्योंकि लिन फैंग ने हमारे जनरल के बेटे को नुकसान पहुंचाया है, आप मेरी किंगलोंग डायनेस्टी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे अरेस्ट कर लें। अंकल फैंग उनकी बात को मानते हुए लिन फैंग से कहते हैं, जनरल शेनवू हमारी किंगलोंग डायनेस्टी के बहुत जरूरी मिनिस्टर हैं। उन्होंने हमें बैटल में ग्रेट अचीवमेंट्स दिलाई। तुमने उनके बेटे को बुरी तरह से इंजर्ड किया है और ये हमारी डायनेस्टी के लॉज की वायलेशन है, इसीलिए अब मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अदरवाइज तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कहते हुए अंकल फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। फैंग की पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर अंकल टियान गैंग कहते हैं, अगर आज मेरा भाई लिन चेंगशेंग यहाँ पर होता तो ये फैंग हमारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। वहीं लिन फैंग फैंग की बातों पर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे लॉस, जब जिया किनहाओ मेरी सिस्टर के साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहा था तब तुम्हारे लॉस कहाँ थे? और फिर जब जिया वैंगशन मेरी सिस्टर और ब्रदर्स को बुली करने के लिए आया था तब तुम्हारे रॉयल लॉस कहाँ थे? और जब थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने ये ओयांकुन मेरे पूरे लिन क्लैन को खत्म करना चाहता था तब तुम्हारे रॉयल लॉस कहाँ थे? अब जब मैंने अपनी जान खतरे में डालते हुए अपने स्ट्रॉन्ग एनिमी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है तो तुम लोग उसका साथ देने के लिए आ गए हो। क्या ये है तुम्हारे रॉयल लॉस? क्या तुम्हारी किंगलोंग डायनेस्टी का किंग सिर्फ अमीर और पावरफुल लोगों को ही प्रोटेक्ट करता है? ऐसे रॉयल लॉस और ऐसी डायनेस्टी का क्या फायदा? इस पर अंकल फैंग लिन को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि यहाँ नीचे मौजूद लोग लिन फैंग का साथ देने लगते हैं और कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जो लोग रियल में लॉस को वायलेट कर रहे हैं ये लोग उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि जो अपनी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग उसे अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं। वाह, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। क्या ये लोग रॉयल कहलाने के लायक भी हैं? और कुछ लोग तो आपस में ये बोल रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ पावरफुल लोगों के हाथों ही कंट्रोल होते हैं। नीचे मौजूद लोगों की हिम्मत अब लिन फैंग की वजह से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसीलिए वो डायरेक्ट अंकल फैंग और थर्ड यंग मास्टर को ही बुरा भला बोलने लगते हैं। पर थर्ड यंग मास्टर को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अंकल फैंग से कहता है, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, इस लिन फैंग को सबक सिखाओ। तो अब अंकल फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपना एक अटैक रेडी करने लगते हैं, तो लिन फैंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में बैटल होना शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि अंकल फैंग लिन फैंग के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तो लिन फैंग अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आइज की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अंकल फैंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लिन फैंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर अंकल फैंग भी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बच्चा भी इतने टेरिफाइंग अटैक्स कर सकता है, और वो यहाँ यही सोच रहे होते हैं कि अगर मैं वक्त रहते इसके अटैक का सामना करने के लिए अपनी डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल नहीं करता तो मुझे डर है कि मैं मारा गया होता।
वहीं हम देखते हैं कि लिन फेंग भी ये देखकर हैरान होता है कि अंकल फेंग मेरे अटैक से बच गए, जबकि यहाँ नीचे अंकल टियानगैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि लिन फेंग ने शेनवू के सेकंड लेवल के बंदे को हरा दिया। ग्रैंडफादर लिन फेंग को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। थर्ड यंग मास्टर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है। जुआन भी अपने मन में बोल रही होती है, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि ये की रिफाइनिंग के लेवल पर है, पर अब अचानक से ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। वहीं अंकल फेंग को लिन फेंग के ऊपर शक हो जाता है और वो कहता है इसका मोमेंटम स्लो है, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा पावरफुल अटैक कर पा रहा है। इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग मुझे पता है कि एक्चुअल में तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो, बल्कि कुछ ट्रिक्स को परफॉर्म कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तुमने जो अटैक परफॉर्म किया उसने तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी को ड्रेन कर दिया होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कितनी देर तक टिक सकते हो। ये कहने के बाद अंकल फेंग अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक टोर्नेडो अटैक क्रिएट कर लेते हैं, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल होता है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लिन फेंग उनके अटैक के क्रिएट होने से पहले उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए अपनी किंग तियान फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर जल्दी ही लिन फेंग को रियलाइज हो जाता है कि वो अपनी अभी की पावर्स के साथ इन्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि अंकल फेंग तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए वो भी अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आइस की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हेवन डिस्ट्रॉइंग स्पेयर से हमला करता है। उस स्पेयर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अंकल फेंग उसका सामना करने के लिए अपनी 9 पाम्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर हम देख पाते हैं कि लिन फेंग का ये हेवन डिस्ट्रॉइंग स्पेयर कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो वन बाय वन अंकल फेंग की सारी पाम्स को डिस्ट्रॉय करता जाता है, पर आखिर में वो उनकी लास्ट पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जहां कुछ देर के स्ट्रगल के बाद वो अंकल फेंग के पाम अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। उल्टा अंकल फेंग का पाम अटैक ही लिन फेंग के स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लिन फेंग को एक बड़ा झटका लगता है। इवन वो इससे इंजर्ड भी हो गया था और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है, जो देखकर अंकल फेंग हंसने लगे थे। और अब उन्हें भी अच्छे से समझ आ गया था कि लिन फेंग अपनी थर्ड आई को ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर्स कम हो चुकी हैं, और जैसे जैसे अपनी थर्ड आई की पावर्स का इस्तेमाल करेगा ये वीक होता जाएगा। हम देखते हैं कि उनकी ये बात बिल्कुल सही भी होती है, क्योंकि एआई गर्ल घबराते हुए लिन फेंग से कहती है, मास्टर आपकी सोल पावर 20% से भी कम बची है, इसीलिए अब अगर आप एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कोई भी अटैक करते हैं तो उसकी पावर शेनवू के फर्स्ट लेवल की होगी। ये सुनकर लिन फेंग भी परेशान होने लगता है। तभी अंकल फेंग उससे कहते हैं, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सरेंडर कर दो। लिन फेंग कहता है कि भले ही मैं इस बैटल में मारा क्यों ना जाऊं, पर मैं अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अंकल फेंग कहते हैं, जिद्दी, अगर ऐसी बात है तो फिर मरो। ये बोलकर अंकल फेंग अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगते हैं, जो देखकर लिन फेंग भी अपनी सोल पावर को बर्न करते हुए अपना एक पावरफुल और खतरनाक अटैक क्रिएट करने लगता है। लिन फेंग को अपनी सोल पावर्स को बर्न करता हुआ देखकर ओ यांग कुन तो खुश हो जाता है, जबकि नीचे मौजूद लिन क्लैन के मेंबर्स अपने यंग मास्टर के लिए परेशान होने लगते हैं। वहीं ग्रैंडफादर लिन क्लैन को बचाने के लिए लिन फेंग को अपनी जान को दांव पर लगाते हुए देखकर खुद को ही कोसने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि लिन फेंग उन्हें बचाने के लिए खुद को ही सैक्रिफाइस कर दे। अंकल टियानगैंग उन्हें आकर संभालते हैं और वहीं आसमान में हम देखते हैं कि इन दोनों के अपने अपने पावरफुल अटैक्स क्रिएट हो चुके होते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों अपना अपना अटैक एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर पाते, तभी वहां पर एक पर्सन अपीयर होता और कहता है, फेंग तुम एक डिवाइन मार्शल आर्म के कल्टीवेटर हो, पर फिर भी एक 16 साल के बच्चे को बुली कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो? ये कहते हुए वो पर्सन अंकल फेंग के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से अंकल फेंग का अटैक खत्म हो गया था। और अंकल फेंग उनकी आवाज सुनते हुए हैरान होते हुए कहते हैं, सीतू जी। और फिर वो बिना सोचे समझे सीतू जी के ऊपर अपना पाम अटैक थ्रो कर देता है। हम देखते हैं कि सीतू जी ने तो बिना कोई एफर्ट्स लगाए उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उन्होंने लिन फेंग को अपनी सोल पावर को बंद करने से रोकने के लिए भी उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी थी, जिसकी वजह से अब लिन फेंग की जान भी बच जाती है। लिन फेंग अपनी जान बचाने के लिए मास्टर सीतू का शुक्रिया अदा करता है। मास्टर सीतू उससे पूछते हैं कि कहीं तुम इंजर्ड तो नहीं हुए? लिन फेंग बताता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर सीतू उसे कहते हैं कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुमने भी तो प्रिंसेस की कितनी बार हेल्प की है, मैं खुद तुम्हारे एहसानों के नीचे दबा हुआ हूँ, अब तुम यहाँ के सारे मामलात को मुझ पर छोड़ दो। ये बोलकर वो सीधे अंकल फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वही थर्ड यंग मास्टर कहते हैं, मास्टर सीतू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वही मास्टर सीतू अंकल फेंग से कहते हैं, लिन फेंग हमारी प्रिंसेस के लिए बहुत खास है, इसीलिए लिन फेंग और लिन क्लैन मेरी प्रोटेक्शन में है। मास्टर सीतू को इतना सीरियस होता हुआ देखकर अंकल फेंग उससे कहते हैं, तुम हमारे अगेंस्ट जाना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो लिन फेंग ने क्या किया है? इसने जनरल मेंशन के 18 ईगल गार्ड्स को किल कर दिया है, और साथ ही साथ जनरल के बेटे ओ यांग कुन को भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया है। क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी भी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? अंकल फेंग की ये बात सुनकर मास्टर सीतू शॉक होते हुए कहते हैं, क्या लिन फेंग ने 18 ग्रीन ईगल गार्ड्स को किल कर दिया? तभी अंकल फेंग मास्टर सीतू से और कहते हैं, इसने जिन 18 गार्ड्स को किल किया है वो जनरल के फ्रंट लाइन गार्ड्स हैं,
जब उन्हें पता चलेगा कि लिन फैंग ने उनके गार्ड्स को किल कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे और उस वक्त लिन फैमिली ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम अभी भी लिन फैमिली को बचाना चाहते हो तो हो सकता है कि सीतू फैमिली खुद को प्रोटेक्ट करने लायक भी ना बचे। ब्रदर सीतू, आर यू श्योर तुम इसे बचाना चाहते हो? ये बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। इस पर मास्टर सीतू कहते हैं, तुम मुझे धमका रहे हो? इस पर अंकल फैंग कहते हैं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, तो फिर जनरल शेनवू का क्या? लिन फैमिली को हमारा किंग एहन पैलेस प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आवाज़ सुनकर तो ओ यंग उन थर्ड यंग मास्टर और अंकल फैंग तीनों के चेहरे लटक जाते हैं और हैरानी के साथ एक साइड की तरफ देखने लगते हैं कि ये कौन आ गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बोट अपीयर होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस बिंगलुआन थी। प्रिंसेस बिंगलुआन कहती हैं, मैं देखती हूँ कि किसकी हिम्मत होती है लिन फैमिली के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने की। और फिर वो वहाँ आते हुए बोट में से ही आवाज़ लगाती हैं, लिन फैंग। उनकी आवाज़ सुनकर लिन फैंग के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी। लिन फैंग जल्दी से उनके पास चला जाता है और उनका वेलकम करता है। तभी प्रिंसेस उसे बताती है, हमें यहाँ पर आने में टाइम लगने वाला था, इसीलिए मैंने मास्टर से कांटेक्ट करके उन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया, पर अभी के हालात को देखकर मुझे लगता है कि हमें आने में काफ़ी देर हो गई। इस पर लिन फैंग कहता है, लेट नहीं हुई प्रिंसेस, आप टाइम पर आई हैं। लिन फैंग के मुंह से ये सुनकर वो सुकून का सांस लेते हुए कहती हैं, अब तुम फिक्र मत करो, यहाँ से आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगी। ये बोलकर प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए अंकल फैंग से कहती हैं, अगर तुमने लिन फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या जनरल शेनवू को कुछ भी बताया तो तुम्हें हमारी अजूरा ड्रैगन रॉयल फैमिली का सामना करना पड़ेगा। प्रिंसेस बिंगलुआन को लिन फैंग को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि अंकल फैंग की बोलती भी बंद हो जाती है। तभी किन्यू लिन फैंग के साथ आकर खड़ी हो जाती है और अंकल फैंग से कहती है, मैं और लिन फैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैंने ये बात अपने फादर को बता भी दी है। वो इन्हें अपने सन इन लॉ के तौर पर रिक्रूट करना चाहते हैं और फिर ये बन जाएंगे किन बेईमू के सन इन लॉ, यानी कि लिन फैंग किंग लोंग एम्परर का ग्रैंड सन इन लॉ बनने वाला है। मैं देखती हूँ कि क्या ओ यांग के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो लिन फैंग को टच करे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू लिन फैंग के साथ चिपकते हुए से आंख भी मारती है और लिन फैंग उसकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि वह जानता था कि ये जानबूझकर इन्हें धमका रही है। वहीं हम देखते हैं कि किन्यू की ये बातें सुनकर ज़्वानवी तो शॉक हो जाती है और कहती है, किंग बेमो की 7th डॉटर लिन फैंग को अपना हस्बैंड बनाना चाहती है, ये कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लिन फैंग मुझसे अपना रिवेंज लेने के लिए इस लड़की के साथ चिपक रहा है? ये सब सोचते हुए ज़्वानवी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं अंकल फैंग किन्यू से पूछते हैं, क्या तुम सच में लिन फैंग से प्यार करती हो? इस पर किन्यू कहती है, क्या तुम्हें झूठ लग रहा है? और फिर वो लिन फैंग के साथ चिपकने लगती है और कहती है, लिन फैंग के जैसे हैंडसम और टैलेंटेड जीनियस को इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां पाना चाहती हैं। कोई अंधी और बेवकूफ़ी होगी जो ऐसे बेमिसाल टैलेंट को छोड़ेगी और इसकी बजाय किसी बेकार से पर्सन को चुनेगी। किन्यू की ये बात सुनकर तो ज़्वानवी का खून खोलने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने दांत पीसने लगती है और कहती, तुम। पर बेचारी का बस नहीं चलता, वरना तो ये खुद उससे लड़ पड़े। तभी किनशन भी अंकल फैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए धमकाने लगता है, जो देखकर अंकल फैंग शॉक हो गए थे कि ऐसा क्या है लिन फैंग में जो ये सभी रॉयल फैमिलीज वाले इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन किनशन तो उसे यहाँ तक कह देता है कि लिन फैंग मेरे फादर का राइट हैंड बनने वाला है, अगर तुमने इसे टच किया तो तुम मेरे फादर का गुस्सा जानते ही हो, क्या तुम उनके गुस्से का सामना करना चाहोगे? किनशन की ये बात सुनकर अंकल फैंग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनके सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता। तभी थर्ड यंग मास्टर किनशन से कहते हैं, किनशन तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा हार्श हो रहे हो? इस पर किनशन उन्हें बताता है, थर्ड यंग मास्टर, आप भी किंग बेइमो और मेरे फादर के बीच में कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप को जानते हैं और लिन फैंग अभी सिर्फ 16 साल का है, पर फिर भी वो डिवाइन मार्शल रैम के पावरफुल पर्सन को हरा सकता है। ये एक बहुत ही रेयर टैलेंट है जो हजारों सालों में एक बार पैदा होता है। अगर मेरे फादर को इससे हेल्प मिलेगी तो वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब आपने इसे ऑफेंड कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे फादर के लिए इसका इस्तेमाल कर पाना मुश्किल हो गया है। इस वक्त आप बड़ी मुश्किल में हैं। किनशन की ये बात सुनकर थर्ड यंग मास्टर को झटका लगता है। उन्हें झटका लगता हुआ देखकर किनशन हंसते हुए कहता है, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? इस पर थर्ड यंग मास्टर कहते हैं, मैं क्यों डरूंगा भला? जनरल शेन वो हमारी किंग लोंग डायनेस्टी के रॉयल मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हमें बैटल में ग्रेट अचीवमेंट्स दिलवाई। उनका बेटा मुश्किल में था तो मैंने उसकी हेल्प की।